बेसिकली क्या है कि आपकी जो स्टार्टर है आपको बहुत ही लो लेवल पे होता है, और जब तक आप इसमें 40 साल नहीं देंगे तब तक आप उसमें से कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए आज आप किसी बच्चे की जॉब लगती है, कोई +2 करके लगता है, कोई BA करके लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से लेकर 20,000 की नौकरी मिलती है मैक्सिमम। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पंजाब के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में, और आज इसी पावन धरा पर एक ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम त्रिलोचन सिंह रंधावा है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप एक वेल लिटरेट, वेल क्वालिफाइड एक नायाब इंसान हैं, उसके साथ में फाइनेंशियल आप कंसल्टेंट हैं जी, और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से बड़ा गहरा वास्ता रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। जान सकता हूँ सर, इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह ये कह सकता हूँ कि एक सोच है कि खुद तो कमाना ही है और लोगों को भी अपने साथ जोड़कर उनको भी अमीर बनाना है, जिसकी वजह से मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद जियो और लोगों को जीना सिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे बड़ा एक चैप्टर है जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ। बहुत बारी आपकी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को ही करके बहुत सारा पैसा भी आपने कमाया, और बहुत बार आप सफलता की मुहाने पर जाकर धड़ाम से नीचे गिरे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आपका कैसा रहा सफ़र? कहाँ से शुरू किया आपने? क्या रही जर्नी, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, बिल्कुल 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 बताऊंगा जी इसके बारे में। एक बहुत ही रोचक किस्सा है कि एक बारी हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना काफ़ी पुराना चल रहा है। तो लगभग ये उन दिनों की बात है, एक कंपनी आई थी मार्केट में, स्पीक एशिया, तो जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने का मौका मिला। मेरे एक दोस्त हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पर हम अपना काम करवाने गए थे, कोई अपनी कंपनी बनाने के रिगार्डिंग, बट उसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर चुके थे अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर बैक मारा कि नहीं यार, हम तो अभी कुछ भी नहीं है, क्यों ना ऐसा करें कि स्पीक एशिया में पैसा लगा लिया जाए और वहाँ से पैसा बनाया जाए। नो डाउट वीकली इनकम भी अच्छी खासी लगभग 65-67 हज़ार रुपये बनाना शुरू कर भी दी थी, और लेकिन एक एक्सपीरियंस ये मिला कि जैसे ही शुरुआत करी वैसे ही धड़ाम गिरे। वीकली मतलब इनकम इतनी होने के बावजूद भी ये पता लगा कि तीसरे हफ्ते कंपनी बंद हो गई। तो ये समझो शुरुआती चोट लग गई, लेकिन उसके बाद भी कभी आप हार नहीं माने और लगातार एक के बाद एक कई सारी कंपनियां आपकी ज़िंदगी में आती रही। हाँ, कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का प्रसाद लेके आते रहे और आपने कभी इनकार नहीं किया। लोग आते रहे, लोगों को आप लोगों के साथ जुड़ते गए, लो भैया पकड़ो जो भी आपका लगता है, और धीरे धीरे करके आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्टैब्लिश हो गए हैं, एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल, आपको मैं सही बताऊं कि उसके बाद मेरे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी दोस्त बन गए थे, जिनकी वजह से मतलब कि जब भी कभी आते थे तो मैं उनको, जब भी जो भी कंपनी लेके आते थे, क्योंकि मैं अपना धंधा कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं उनको कुछ ना कुछ जो भी कंपनी लेके आया उसमें आईडी लगा लेता था, ठीक है। बट क्योंकि उनसे दोस्ती यारी बनी रही, कुछ नहीं पता कि आगे जाके क्या होना है, जिसकी वजह से उनके साथ कभी छोड़ा नहीं, लगे रहे धीरे धीरे, कभी कोई आया कभी कोई आया। तो ये मतलब कि एक तरह से समझो ना नहीं किया किसी को और हाँ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा एक जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट का जो काम था वो रेगुलर चल रहा था और आज भी चल रहा है, उसको आज भी नहीं छोड़ा। नेटवर्किंग तो मैं करना चाहता था, कर भी रहा हूँ, लेकिन शुरुआत से लेके अभी तक उसको पार्ट टाइमर ही रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतना मतलब कि है कि आप नेटवर्किंग में चाहे पार्ट टाइम करें चाहे आप फुल टाइम करें, जो आप पार्ट टाइम भी आप इसमें 2 से 4 घंटे देते हो, ये मेरे दिमाग में घर कर चुका था कि ये आप 2 से 4 घंटे भी देते हो तो भी इसमें से बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो जिसकी वजह से मैं नेटवर्किंग के साथ लगातार जुड़ा रहा। अच्छी कंपनियां भी आई, ऐसा कुछ नहीं अच्छी कंपनियां नहीं आई, अच्छी कंपनियां भी आई जिसमें अच्छे लेवल पे पहुंचकर भी, जिसमें अच्छी इनकम भी ली, अच्छी टीम भी बनाई, सारा कुछ किया। पर धीरे धीरे ये कहूँ कि इसमें से जे आप टिके रहेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके तजुर्बे के हिसाब से। बहुत बारी होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बंदा बड़ी मेहनत मशक्क़त करके एक अपने सक्सेस के उस पायदान पे जाता है, जैसे ही इनकम कमाने की शुरुआत करता है वैसे ही या तो कंपनी का प्लान चेंज हो जाता है या तो फिर कुछ उसको ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी वजह से उसका मनोबल टूट जाता है और फिर से वो पीछे चला जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि एक ऐसी कंपनी थी, चलो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा
क्योंकि ये ले भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या फ़ायदा, जी क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आज भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए नेटवर्किंग के लिए। बिल्कुल। उसमें आप किसी ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं, बट आपकी कई जो आपके जिनको आप अपना गुरु मानते हो, नेटवर्किंग में कोई ना कोई गुरु तो बनाना ही पड़ता है। कोई बिल्कुल। भी आप काम करेंगे उसमें किसी ना किसी को तो गुरु बनाओगे। जी पर कुछ ऐसे नेटवर्कर भी मिल जाते हैं जो दोस्त यार होते तो दोस्त यार हैं, लेकिन वो प्रॉपरली गाइड नहीं करते। पर मैं तो यही कहूँगा कि जिस भी आप नेटवर्किंग से जुड़ें तो उसका पूर्ण ज्ञान लेकर ही उसके साथ जुड़ें। बिल्कुल। जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा तो आगे जाके आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आप एक मुहाने पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन जब आपको पता नहीं होगा कि आगे जाके क्या है, तो जिसकी वजह से आप एकदम से गिरोगे तो वो एक चोट असहनीय होती है। 20-22 साल से आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऑटो मोड में आपका वो धंधा चल रहा, बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके आते हैं और आपके उस बिज़नेस को या आपके उस फाइनेंशियल को उसका फ़ायदा लोग लेते हैं। फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग वो समंदर है जहां से बहुत सारे हीरो का खान है जिसे पाया जा सकता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें से बहुत बड़ी मछलियाँ निकाली जा सकती हैं, पर समय लगता है, समय देना पड़ेगा। जे आप फुल टाइम काम करेंगे इसमें और शिद्दत के साथ काम करेंगे तो आपको कोई भी इसमें रोक नहीं सकता। कामयाबी ऐसी मिलेगी कि आप मतलब कि उसको बयान नहीं कर सकते। ये एक नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है, पर इसका एक ही रीज़न है कि जी आपने किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ कई ऐसे देखे हैं हमने कि आपको मिसगाइड करने वाले कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप धाराशायी हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। सो मेरा नेटवर्कर से और जो भी नई जनरेशन आ रही है उनसे यही है कि आप पहले समझो हर चीज़ को, नेटवर्किंग क्या है, इसमें से आप क्या निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा एक सवाल आपसे और होगा, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग को दोनों को आज आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या जो लोग आज भी नौकरी के पीछे परेशान हैं, जिसको जॉब सीकर कहते हैं, एक जॉब क्रिएटर जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग को कह सकते हैं, किसको ज़्यादा बेटर आज के समय में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आप तो कभी ना कभी आपने जॉब भी किया है, नौकरी का भी एक्सपीरियंस आपके पास है, वेल लिटरेट हैं आप, एमए या फिर बीकॉम आपने बहुत अच्छा किया है, एमए बीएड आपने किया है, तो अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बावजूद आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, जॉब और इसका जो हम कंपेयर करें तो जॉब्स तो रही नहीं है, और जॉब्स में आप बेसिकली क्या है कि आपकी जो स्टार्टर है आपको बहुत ही लो लेवल पे होता है, और जब तक आप इसमें 40 साल नहीं देंगे तब तक आप उसमें से कुछ निकाल ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए आज आप किसी बच्चे की जॉब लगती है, कोई +2 करके लगता है, कोई BA करके लगता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 से लेकर 20,000 की नौकरी मिलती है मैक्सिमम, और उसकी रिटायरमेंट तक वो हो सकता है लाख रुपए तक पहुंच जाए। ये प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जब आप लाख पे पहुंचते हैं, चाहे वो 5 साल में पहुंच जाएं, पर जैसे ही आप लाख रुपए पे पहुंचते हैं वैसे ही आपके जो ऑनर होते हैं वो आपको निकाल के आपकी जगह 2 पर्सन फिट कर देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो जॉब वाला कंसेप्ट है वो तो इंडिया में ख़त्म हो चुका है जी, क्योंकि जो आप करके देंगे तब आपको कोई आपका मालिक पैसा देगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जॉब के पीछे भागना तो छोड़ देना चाहिए। जे आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो 2 से 4 साल 6 साल जे आप नेटवर्किंग में लगाते हैं, और मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि ये आप अपने बच्चों को ये गाइड करें और उनको हेल्प करें बच्चों को कि आप एक नेटवर्किंग में ये अपना जे समय लगा के अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई भी रास्ता नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मतलब कि सिस्टम है जिसमें आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे बुद्धिजीवी एक्सपर्ट और आपके पास भी बहुत सारा अनुभव है, 2025 तक लोग बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा गोल्डन पीरियड है। आप भी मानते हैं ऐसा? क्यों, उसके बाद क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं। हाँ, तो ये तो चलता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का कभी भी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, नेटवर्किंग एक सिस्टम है। 2025 तक इसका बूम आएगा। यही जी। ठीक है कि नहीं, वो बात अलग है।
लेकिन उसके बाद ख़त्म नहीं होगा, चलता रहे, चलता रहेगा और तेज रफ्तार और पकड़ेगा। तेज़ रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियां मार्केट में आ रही हैं और उनका जो सिस्टम है उनको जो आप सही ढंग से समझेंगे तो इसमें बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। देख रहे हैं भैया, आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है पंजाब की धरा पे सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की धरती से, एक ऐसे जाबाज नायाब इंसान से जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। कई सालों का तजुर्बा है और बहुत बारी नेटवर्क मार्केटिंग में उठा पचक ज़िंदगी में मचा रहा, लेकिन कभी हार नहीं माने, क्योंकि सर को पता है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। और अब शिद्दत के साथ एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। नंबर सर का मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाएंगे, बातचीत करेंगे, कॉल करेंगे और जानेंगे कि आपकी सफलता और असफलता के पीछे की क्या है कहानी, क्या आपके साथ लग कर जुड़ कर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। सर, एक आखिरी संदेश, आखिरी पैगाम पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या रहेगा? बेरोजगारी जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान में पैर अपना पसार रही है, क्या संदेश आपका रहेगा? मैं तो यही कहूँगा यंगस्टर से कि अपने एजुकेशन के साथ साथ इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, समझें और ऊंचाइयों को छूएं, क्योंकि इससे बेहतरीन सिस्टम कहीं नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, इससे बेहतरीन सिस्टम हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात सर ने कर दी। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।